पौलुस सबसे ज्यादा कहता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अन्य भाषा प्रार्थना करने से, आत्मा में प्रार्थना करने से होता क्या है। सबसे ज्यादा कलीसिया और सबसे ज्यादा हीलिंग उनकी लाइफ में था। सबसे ज्यादा कलीसिया बनाया उसने क्योंकि उन्होंने आत्मा में प्रार्थना करना सिखाया। आप बोल रहे प्रभु मुझे उन्नति दे, मुझे उन्नति दे, मुझे बढ़ा परमेश्वर, मेरा विश्वास में मजबूत होना चाहता हूं, मैं आत्मा जीतना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं अपनी प्रार्थना बढ़ाना चाहता हूं, मेरे अंदर जोश नहीं आ रहा है, जुनून नहीं आ रहा है, मैं इन चीजों में रुकावटें महसूस कर रहा हूं, मुझे ये लेवल चाहिए, मुझे वो लेवल चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर जिनके पास अन्य भाषा है, अगर वो अन्य भाषा प्रार्थना करे, उनकी उन्नति खुद वो करेगा। हालेलुया। आपको चाहिए 1 से 1.5 घंटा मुझे प्रे करना है और बोल रहे परमेश्वर इससे ज्यादा नहीं हो पा रहे, मैं क्या करूं? अगर आपके पास ये वरदान है, आपके पास ये आत्मा है, तो ये प्रार्थना से जब आप कुछ शुरू करेंगे, आपकी प्रेयर स्ट्रांग हो जाएगी और 2 घंटा नहीं, लॉन्ग टाइम 12-12 घंटा आप प्रे करें। प्रार्थना कैसे करें? लिखो आप लोग अपना। 1 कुरिन्थी 14 उसका 2, 1 कुरिन्थी 14 उसका 4, 1 कुरिन्थी 14 उसका 18, रोमियो 8:26, 1 कुरिन्थी 14 उसका 15, इफिसियों 6 अध्याय 18 वचन, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 6 वचन, लूका 5 का 12। लिख लिए? फास्ट हो गया? ओके, फिर से लिखो फटाफट। यिर्मयाह 33 का 3, 1 कुरिन्थी 14 उसका 26, 1 कुरिन्थी 14 उसका 2, 1 कुरिन्थी 14 उसका 4, 1 कुरिन्थी 14 उसका 18, रोमियो 8 अध्याय 26 वचन, 1 कुरिन्थी 14 उसका 15 वचन, इफिसियों 6 अध्याय उसका 18 वचन, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 6 वचन, लूका 6 अध्याय उसका 12 वचन। सब बोले आमीन। सब लिख लिया? अगर आप मसीह जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं, आपको एक चीज पर ज्यादा फोकस करना है, वो है प्रार्थना की जिंदगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक इन चीजों पर अगर आपने पूरा जोर लगा दिया, मैं बोल रहा हूं आपका एक भी ऐसी पॉइंट नहीं जिसमें आप फतह नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप चारों दिशाओं में जीतेंगे और आपकी गवाही बनेगी यीशु के नाम में। कितने समझ आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना की जिंदगी आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्योंकि प्रार्थना का मतलब नहीं जानते। कि प्रार्थना मतलब लगता है कि उनको रट्टा मारना है या कोई शब्द को बोलते रहना है, उसको पॉइंट बना लेना और प्रेयर करना है, जबकि प्रार्थना का मतलब ये नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु के साथ संबंध कायम करना, प्रभु के साथ आपको कनेक्ट होना, प्रभु के साथ जुड़ जाना, प्रभु के साथ आपको बातचीत करना। जैसे एक फ्रेंड के साथ, जैसे एक हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, जैसे एक माता पिता बात करते हैं अपने बच्चे के साथ, वैसे एक फ्रीडम होकर खुल के प्रभु के सामने बैठना और अपने अपने विचार को, अपनी पॉइंट्स को प्रभु के सामने रखना। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? इसलिए क्या कहता है फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक प्रार्थना, निवेदन और विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। कैसे किया जाए? सब बोले उपस्थित किया जाए। उपस्थित लिख दिया है, उन लोग उनको थोड़ा दिमाग नहीं लगा है। लेकिन किसी बात की चिंता, किसी बात की, हालेलुया। कहते किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ कहता है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले प्रार्थना के लिए जोर लगाना नहीं पड़ता। अगर तुम समझ जाए आज, हालेलुया, क्यों बॉन्डेज में और शैतान का सबसे बड़ा अटैक इसी विषय में ज्यादा डालता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर आप मसीह जीवन में किसी चीज पर सक्सेस हो सकते हैं तो विदाउट प्रेयर से कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो प्रेयर के ऊपर इसीलिए वो अटैक नहीं करता, वो जस्ट विचार डालता है। क्या डालता है? तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगी, देखना। अगर आज मैं प्रेयर करूं दुष्ट आत्मा लोगों के लिए ना, तो सबसे ज्यादा क्या बोलेगा पता है? इसकी प्रार्थना मैं बंद करना चाहता हूं। ये बहुत प्रेयर करता है, ऐसे मैं चिढ़ता हूं। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है आप किसी से डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। परमेश्वर से किस माध्यम से मुलाकात कर सकते हैं? वो है प्रेयर के थ्रू। उसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया गया। पूरे चर्च, मैं जानता हूं अगर आपने इस रेवलेशन से काम किया, आपने इस बात से अगर आपने अपनी लाइफ में प्रेयर स्टार्ट कर दिए, मैं बोल रहा हूं शैतान के छक्के उड़ जाएंगे। हालेलुया।
छक्के बोल दो, चिथड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे उसका। बोलो अपने पड़ोसी कैसे, हाँ फटा में आई हो, फटा में हाल बेहाल हो जाएगा। हालेलुया। पता है क्यों गलती करते हैं आप ज्यादा? इसलिए गलती करते हैं आप क्योंकि आपको नहीं मालूम होता कि प्रार्थना मतलब क्या है। इसको मैं और अच्छे से बताया हूं, जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया हूं। आप गुरुवार की मीटिंग को पूरा सुनिए, उसमें वचन दिया हूं पहला पार्ट, और आज हम उसका सेकंड पार्ट जा रहे हैं। हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? अब प्रेयर कैसे करेंगे? अब तो हमको मालूम हो गया कि प्रार्थना मतलब प्रभु से बात करना। अब मैं कैसे शुरू करूं प्रभु के सामने? एक बर्गर का हम फोटो देखेंगे। है आपके पास बर्गर का फोटो? भेजा हूं, देखो। बर्गर देखे हो? कितने लोग देखे हो बर्गर? दिख रहे बर्गर? बर्गर के अंदर में क्या क्या चीज है? तुम लोग दिख रहे हैं? इधर इधर दिख रहा है? ओके, देखो क्या क्या है उसके अंदर। मुंह में लालच आ गया, देखा? छोटे छोटे लड़का मन ऐसा कर रहे हैं। दिख रहा है बर्गर? सिर्फ ब्रेड है कि उसके अंदर और कुछ कुछ चीजें? स्लाइसेस है, देखो, टमाटर है ना? बंदा गोभी तो नहीं है वहां, है अंग्रेजी वाला, ठीक है। बन है कि नहीं? जैसे ही एक आप ये देख रहे हैं बर्गर, वैसे ही आपको प्रेयर के सामने जब आप जाए, आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। जब भी प्रार्थना करने जाए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह, चेले लोग यीशु मसीह के पास आए और बोलने लगे कि हमें प्रार्थना करना सिखा। अब यीशु मसीह उसको क्या उत्तर दे रहे हैं? कहता है कि जब तू प्रार्थना करने जाए तो कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और बहुत सारी चीज इसमें लिखा गया। बहुत लोग इसको प्रेयर समझते हैं, जबकि प्रेयर नहीं है, ये पॉइंट्स है कि जब आप प्रेयर करने जाए तो कैसे आप प्रभु के सामने प्रेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बात बताया आपको, बर्गर बताया ना। जब भी आप प्रेयर करने जाए, आप ये मत सोचे कि मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा तभी मैं कर पाऊंगा, मुझे आराधना नहीं करना है, मुझे वचन नहीं पढ़ना है, तभी वो प्रेयर कहलाएगा। नो। जब आप प्रभु के सामने आप जाते हैं, ये सारा चीज प्रेयर में इंक्लूड हो जाता है। आपका वचन पढ़ना, आपको प्रभु के सामने आराधना करना, स्तुति करना, ये सारा चीज इंक्लूड हो जाता है। इसलिए जब भी आप प्रेयर करने जाए, आप आराधना करें, प्रेयर करें, वचन पढ़ें, ऐसे बर्गर बनाएं। आप कितने समझ आ रहे हैं? अब किसी को देखो प्रेयर उसको क्या करना है उसको नहीं मालूम, तो वो कैसे कर सकता है? तो प्रेयर से संबंधित कई सॉन्ग है कि नहीं? है कि नहीं? आपने गाना सुनते हैं, आपको गाना सुनते सुनते आपको प्रेयर करने का मन होगा। तो हर एक लोगों की अलग अलग फ्लो है। कोई प्रेयर में जाने से उसको फ्लो पकड़ता है और बढ़िया से प्रेयर करना स्टार्ट हो जाता है उनका। होता है कि नहीं होता है? कुछ लोगों को आत्मा में तभी घुसते हैं जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे, आत्मा में प्रेयर करे। या कुछ लोगों का ऐसा है, वचन पढ़ते पढ़ते, मेरा ये है कि मैं वचन पढ़ता हूं तभी घुसता हूं आत्मा में, जल्दी प्रवेश करता हूं। कितने समझ आ रहे हैं? कुछ लोग वर्शिप करते कर। तो आपको समझना है, हर एक की पैटर्न प्रार्थना करने की अलग अलग तरीका है कि नहीं? और कोई 4 बजे उठ जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कल से 4 बजे उठ जाना है। आपको हो सकता है 4 बजे नींद ना खुलता हो, आदत नहीं हो, तो आपको जो सुटेबल टाइम लगता है, आप उस सुटेबल टाइम में अपने प्रभु के साथ कैसे खुल के आप प्रभु से बात कर सकते हैं, उसके साथ शुरू कर सकते हैं। आप उसको पैटर्न को बनाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब भी आप प्रभु के सामने आप जाए, आप अपनी प्रार्थना को मिक्स करें, है ना? मिक्स समझते हैं ना? दाल भात साग मिक्स कर दे। क्या कर दो? मिक्स कर दो। कभी वर्शिप करो, फिर प्रेयर करो, फिर प्रार्थना के जाओ, फिर वचन पढ़ो, फिर वचन पढ़ के अन्य भाषा में प्रेयर करो, फिर आराधना करो, फिर वचन पढ़ो, फिर प्रार्थना करो। कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रार्थना से शुरू करो और बीच में वचन पढ़ो, आराधना करो, फिर वचन पढ़ो, फिर आराधना करो, फिर प्रार्थना करो। हालेलुया। जोर से तालियां परमेश्वर। और कभी चुप भी हो जाओ, सुन लो थोड़ा कुछ। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? कभी साइलेंट भी हो जाओ ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना का आंसर आपको दे दें। हो सकता है आपको विजन आ जाए, दर्शन आ जाए, सपने आ जाए, कुछ भी आ जाए।
प्रभु कुछ वचन से बात कर ले। कितने को समझ आ रहा है? इतने चीज समझ आना है कि मैं जब प्रभु के सामने जाऊं, ये नहीं कि सिर्फ मैं बोलती रहूं, कभी सुनने के लिए भी समय निकाल लो। हालेलुया। बैठ जाओ चुपचाप और सुनो, 5 मिनट सुन के। कितने समझ आ रहे हैं? और जब आप इस प्रकार से अपनी प्रेयर को तैयार कर लेंगे, मैं बोल रहा हूं आपकी प्रार्थना जबरदस्त हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने लोग करते हैं ऐसे? करते हैं? मोस्टली चर्च के लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, आपको वैसे प्रेयर करना है। पहला आपको समझना है प्रार्थना में मतलब प्रभु से बातचीत करना। तो वो बातचीत आप वर्शिप के दौरान भी कर सकते हो कि प्रभु से आप वर्शिप कर रहे हैं। गाना, अगर गाना नहीं आता प्ले कर दो, गाना यूट्यूब में है, यूट्यूब में चालू कर लो, या तो फिर सॉन्ग बुक ले लो यहाँ से और प्ले कर लो और सुनो, और सुन के आप भी वर्शिप करो और प्रभु से बात करो, जैसे मर्जी है। वचन पढ़ते पढ़ते आप वचन पढ़ लो, 2-4 लाइन, 2-4 चैप्टर, उसको फिर प्रभु से बात करो, प्रेयर करो। तो इस प्रकार से अगर आपने प्रेयर स्टार्ट किया, हालेलुया, आपका प्रभु के साथ आपका संबंध, संगति, प्रभु के साथ आपका अटैचमेंट आपका ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? और जैसे जैसे आपका प्रभु के साथ अटैचमेंट ज्यादा हुआ, हालेलुया, आप देखेंगे आपको जो चीज आपने बोला गया है वो एक एक पॉइंट वो कैसे आंसर आता है। वो एक पॉइंट आंसर आएगा, वो एक पॉइंट। हालेलुया। मेरे पास प्रार्थना की डायरी है। हर टाइम उसके लिए मैं प्रेयर नहीं करता, लेकिन कई बार मैंने ऐसे हाथ रख के प्रेयर कर दिया, काम खत्म। कई बार पॉइंट लेकर प्रेयर कर लेता हूं। जब भी मैं प्रेयर करने जाऊं तो एक ही पैटर्न से नहीं करता सारा काम। कई बार वर्शिप करके, वर्शिप सॉन्ग लगा के, कई बार आप वचन पढ़ के शुरू करता हूं, कई बार मैं आराधना करके शुरू करता हूं, कई बार अन्य भाषा में प्रेयर करता हूं। जैसे मैंने पूरा रात आज प्रेयर किया तो मैंने कुछ नहीं किया, अन्य भाषा में प्रेयर किया। सबसे ज्यादा 6 घंटा 5 घंटा तक अन्य भाषा में प्रेयर किया, करते 3-4 बज गए। सुबह उठा, फिर अन्य भाषा में प्रेयर किया। हालेलुया। क्योंकि वो सबके ऊपर आज उतरना है, इसलिए ताली बजाओ जोर से। कितने समझ आ रहा है? हालेलुया। तो आपको आप अलग अलग रखते से, है ना। जैसे अभी यहां से जाते हैं ना, यहां से अगर मैं बिलासपुर गया तो कई ठो रास्ता है, किधर किधर से जा सकते हैं। चांपा से भी जा सकते हैं, पंतोरा तरफ से भी जा सकते हैं, और इधर पाली तरफ से भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो प्रभु के साथ आपका बातचीत करना अलग अलग वे से भी कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपको मजा आएगा, आपको प्रेयर करने में बोर नहीं लगेगा। अब क्या होता है पता है, हम अगर एक ही टाइप से हम प्रेयर करेंगे तो कई बार क्या होता है, आप फ्लो नहीं मिलेगा आपको। फ्लो समझते हैं ना, आपको बह नहीं पाएंगे, आप उसे कर नहीं पाएंगे। आपको लगेगा एक ही चीज मैं कर रहा हूं, एक ही टाइप का खाना मिल रहे हैं। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि नहीं, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, उस तरीके से भी कर सकता हूं, इस तरीके से भी कर सकता हूं, आप अलग अलग वे से एक अलग अलग अनुभव में आप जा सकते हैं और मजा आएगा आपको प्रेयर करने में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। करेंगे प्रार्थना। पहले आपको समझना है प्रार्थना मतलब प्रभु से बात करना। तो मैं किसी भी तरीके से बात कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोला प्रार्थना का मतलब रट्टा मारना नहीं है। सादर्शनम निवेदन है प्रभु कि मुझे आज चर्च जाना है, पूरा लेटर तैयार करके फिर प्रार्थना में साइन मार के, डेट लिख के, फिर प्रभु से अप्रूवल पा के फिर आपको जाना है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? आप खाना खाते हो, प्रभु से प्रार्थना करो। घर से निकलते हो, प्रार्थना करो। आप कहीं भी जाते हो, आते हो, उठते बैठते हो, आप प्रेयर करके जाओ। मेक श्योर आपकी लाइफ एक ऐसा लगेगा, मजा आएगा आपको कि कहीं से आप बात भी करोगे, आपको प्रभु बता देगा, वो सारा चीज अलर्ट कर देगा और मजा भी आएगा आपको। हालेलुया। बस आपको ये समझना है प्रार्थना मतलब क्या है। प्रार्थना मतलब रट्टा मारने वाली चीज नहीं है कि नहीं मैं कुछ बोलूंगा, ऐसी बोलूंगा तभी प्रभु मुझे सुनेगा। नहीं, प्रभु के साथ आप कनेक्ट होने के लिए काम करो आप। और जब आप कनेक्शन आपका बढ़ते जाएगा और इस तरीके से आपको जो प्रार्थना में मिक्स करके आप करेंगे, आपको मजा आएगा प्रेयर करने में और आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ आज रिसीव करके जा रहा हूं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
तो प्रभु क्या कहता है? कहता है मैं बुद्धि से भी, वचन हम पढ़ेंगे, 2-4 वचन हम पढ़ेंगे, सुनते जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको आत्मा की प्रेयर के बारे में आज बताऊंगा। आपको मैंने बता दिया प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करना है, 2 बता दिया। अब तीसरी पॉइंट लिखो कि आपको प्रेयर, आत्मा की प्रार्थना क्या है, कौन सी प्रेयर करेंगे तो जिसमें हम बढ़ेंगे। अब आपको हर एक लोगों को प्रार्थना बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, उसके लिए क्या करें आपको, तो उसके लिए लिखो आप लोग करोगे क्या। अगर आपको प्रार्थना में बढ़ना है तो आपको आत्मा की प्रार्थना आपको मांगना है। लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12 वचन कहता है, उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सब बोलो सारी रात। 6 का 18 वचन इफिसियों कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। कहा लगातार। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 15 वचन कहता है, सो क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि में भी गाऊंगा। कहता है बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। और तो 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक प्रार्थना अपने शब्दों, अपनी लैंग्वेज से, आपको जो आता है, आप जैसा आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए एक बुद्धि की प्रार्थना होती जिसमें आप एक लिमिट होती है कि आप घंटों प्रेयर कर सकते हैं। आप 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप अपने शब्दों से प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रेयर है जो परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हें प्रार्थना में बढ़ना है तो तुम्हें एक और चीज चाहिए, वो है पवित्र आत्मा। अपने पड़ोसी को बोलें, पवित्र आत्मा चाहिए, प्रार्थना की आत्मा चाहिए, घंटों करने के लिए, पूरी रात करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछो अपने पड़ोसी को जोर से, पूछो एक बार जोर से। अब मुझे प्रेयर करना है, मैं इस प्रेयर को मैं करता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना में बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं उसके लिए? तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना की आत्मा चाहिए, क्योंकि हम इस प्रेयर से, आप बुद्धि की प्रार्थना होती है, बुद्धि से प्रार्थना होती कि मुझे, मेरी जो समझ है, मेरी जो भाषा है, मेरे पैटर्न से मैं कर सकता हूं इसको, लेकिन कैसे, ऐसे कौन सी प्रेयर करूं जिसमें मैं लॉन्ग टाइम प्रेयर करूं और प्रभु के साथ डिस्कनेक्ट ना हो, और मैं जहां जाऊं, उठूं, बैठूं, चलो फिरो और वो प्रार्थना होते रहे मेरे। तो वो प्रार्थना है आत्मा की प्रार्थना। लिखो आत्मा की प्रार्थना। इसलिए पौलुस क्या कहता है? कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। अब बुद्धि की प्रार्थना क्या है, जो मैंने बताया आपको। अब आत्मा की प्रार्थना क्या है? आत्मा की प्रार्थना लिखो क्या है वो। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। एक होता है बुद्धि की प्रार्थना, जिससे आप समझ करके, सोच और समझ करके आपको क्या करना है प्रेयर, आप उसे करते हैं अपनी बुद्धिमानी से। लेकिन एक ऐसा प्रेयर होता है जो आत्मा की प्रार्थना होती है, जिसमें आपको समझ नहीं आता कि कौन विषय पे प्रे कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई जल गया, कोई दुर्घटना हो गया, अब आपको पता नहीं, आपका दिमाग पूरा कायम हो गया, आपको बुद्धि खत्म हो गया और आप समझ नहीं आ रहे मैं प्रभु में क्या प्रेयर करूं। तो फिर उस टाइम आपको क्या प्रेयर करना है? आपको आत्मा में प्रेयर करना है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना मतलब अन्य भाषा में प्रेयर करना। लिख लो, आत्मा में प्रार्थना मतलब, देखो क्या कहता है रोमियो की पुस्तक, कहता है कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा क्या प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर ने हमें दिया गया है। कहता है इसी रीति से हम आत्मा में भी दुर्बलता में सहायता करता है,
जब हम कमजोर महसूस करते हैं कि नहीं मुझे शरीर में मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, नहीं मैं अपने विश्वास में कमजोर महसूस कर रहा हूँ, नहीं मुझे डाउट में हूँ, शक में हूँ, कई प्रकार के कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, कई प्रकार के अटैक्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, मेरी प्रार्थना करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल भी मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ना बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, ना मैं वचन पढ़ने का मन कर रहा है, ना मुझे संगति में जाने का मन कर रहा है, मेरा विश्वास कम होते जा रहा है, प्रेयर कम होते जा रहा है और मैं किसी भी प्रकार से दुर्बलता महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा में, तो परमेश्वर कहता है उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसका हल क्या है? कहता है आत्मा है, पवित्र आत्मा है। वो क्या करता है? जब हम दुर्बलता में रहते हैं, कमजोर रहते हैं, अपनी आत्मा में वीक महसूस करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए इसलिए देना चाहता हूं, इसलिए दिया गया हूं ताकि वो आत्मा तेरी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए। ताली मारो जोर से। देखो रोमियो की पुस्तक क्या कहता है, 8:26 पढ़ो फिर से। कई ऐसे आपके लाइफ में परीक्षाएं आती, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहां पर आपको प्रार्थना क्या करना है आपको मालूम नहीं होता। सही कि नहीं? बोलो जोर से। आपको नहीं मालूम क्या करना है प्रेयर। तो परमेश्वर कहता है जब तुम दुर्बलता महसूस करोगे तो तुम्हारे पास एक और सहायक करने वाली प्रार्थना की आत्मा मैंने दिया है। क्या है वो? दिखाओ उस वचन को। कहते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए आपको नहीं मालूम होता, तो कहता है आत्मा को जब आप दूसरी जनरेटर चालू कर लोगे तो वो शुरू कर देगा कि आपको कौन सी प्रेयर करना है, आपको बता देगा वो। हालेलुया। एक विश्वासी आधी रात को उठा और प्रभु ने उसे कहा 12 बजे नेट कहा उठ और अन्य भाषा में प्रार्थना कर। अब प्रभु से उठा तो दिया लेकिन क्या प्रार्थना करना है उसे नहीं मालूम, तो प्रभु ने उसे कहा अन्य भाषा में प्रेयर करना। अब अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है, करते करते 1 बज गया। जब वो प्रार्थना किया और सो गया, दूसरे दिन सेम उसके भाई से मुलाकात किया, बोला कि नेट 12 बजे मुझे हार्ट अटैक आया था और कैसे मैं 10 मिनट तक मेरे सांस पूरा बंद हो गया था, देखा हो गया था, और उस टाइम कैसे अचानक से मेरे अंदर सांस आया और मैं जी उठा। हालेलुया। किसने किया? आत्मा ने प्रेयर किया कि आपको नहीं मालूम कि कौन सी जगह पर क्या करना है, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके पास है और अन्य भाषा आपके पास है, वरदान आपके पास है जो पवित्र आत्मा आपको देता है। अगर वो आपके पास है आप समझ पाएंगे कि कौन से जगह पर क्या प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा आपको खुद सिखाएगा और समझाएगा, और जब आप प्रेयर करेंगे एक नेक्स्ट लेवल की गवाही आपके पास आएगी। यीशु के नाम है। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ इसको। अगर आपके पास है आपको उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हालेलुया। पौलुस सबसे ज़्यादा कहता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अन्य भाषा प्रार्थना करने से, आत्मा में प्रार्थना करने से होता क्या है। सबसे ज़्यादा कलीसिया और सबसे ज़्यादा हीलिंग उनके लाइफ में था। सबसे ज़्यादा कलीसिया बनाया उसने क्योंकि उन्होंने आत्मा में प्रार्थना करना सीखा है। हालेलुया। आपके पास अन्य भाषा नहीं है, आपको मांगना है प्रभु से, क्योंकि क्या कहता है अगर हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा खुद प्रार्थना करवाएगा उस विषय के ऊपर जिस विषय पर आपको काम करना है। आप बोल रहे प्रभु मुझसे विश्वास में कमजोर हूं, मैं क्या करूं। आप बोल रहे अगर आपने दूसरे पास, अगर एक और आत्मा है आपके पास, अन्य भाषा है आपके पास, अगर आपने उसमें प्रेयर कर रहे हैं, आपको देखेंगे 10 मिनट जैसी आप प्रेयर किए, 20 मिनट जैसी प्रार्थना करें, एक विश्वास के लेवल आप महसूस करेंगे आप। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? इसलिए आपको बोला जाता है कि आप प्रेयर करते हो कि नहीं करते हो। अब वो क्या है अन्य भाषा? क्या है वो अन्य? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्यों दिया है आपको? ताकि आप मजबूत हो सकें। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आत्मिक उन्नति करूं? चाहते हो? सीक्रेट दे रहा हूं आपको, लिख लो। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है, कहते हैं वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए उसकी बात कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 14:4 कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है, कहता है वह अपनी ही उन्नति करता है। 14:4 पढ़ो एक जन सब जने। कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किसकी उन्नति करता है? जोर से बोलो।
चाहिए आपको अपनी उन्नति? आपके पास होनी चाहिए। है? आप बोल रहे प्रभु मुझे उन्नति दे, मुझे उन्नति दे, मुझे बढ़ा परमेश्वर, मेरा विश्वास मैं मजबूत होना चाहता हूँ, मैं आत्मा जीतना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रार्थना बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा अंदर जोश नहीं आ रहा है, जुनून नहीं आ रहा है, मैं इन चीज़ों में रुकावटें महसूस कर रहा हूँ, मुझे ये लेवल चाहिए, मुझे वो लेवल चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर जिनके पास अन्य भाषा है, अगर वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे, उनकी उन्नति खुद वो करेगा। हालेलुया। आपको चाहिए 1 से 1.5 घंटा मुझे प्रे करना है और बोल रहे परमेश्वर इससे ज्यादा नहीं हो पा रहे, मैं क्या करूं? तो अगर आपके पास ये वरदान है, आपके पास ये आत्मा है, तो ये प्रार्थना से जब आप कुछ शुरू करेंगे, आपकी प्रेयर स्ट्रांग हो जाएगी और 2 घंटा नहीं, लॉन्ग टाइम 12-12 घंटा आप प्रे कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से करना चाहते हैं प्रेयर, बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर जानता है कि आप एक लेवल में काम कर सकते हो, एक लेवल से प्रेयर कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने इसलिए जानता है कि आपकी प्रार्थना कैसे बढ़ सकती है। इसलिए बाइबल लिखा है कि यीशु मसीह चेले के साथ रहे, चेले यीशु मसीह के साथ रहे, उनको बोला वो प्रेयर कर प्रेयर कर प्रेयर कर, लेकिन वो खराटा मारते थे। करते थे कि नहीं करते? जब भी प्रेयर के बारे में उसको बोलता, वो जितने भी लोग थे वो सब प्रेयर नहीं करते थे। यीशु मसीह गत्सेमनी बाग में पहुंचा और यीशु मसीह क्रूस चढ़ाने वाला था, चेले लोगों को बोला कि तुम प्रार्थना करो, तो उन लोग सब क्या करने लगे पता है? सोने लगे। फिर उठाया, फिर सोने लगे, फिर उठाया, फिर सोने लगे। चेले क्या सोचे पता है? तोर परीक्षा है, मोर परीक्षा तो ना है, तोला क्रूस में चढ़ाई, हमला तो नहीं चढ़ाई। परीक्षाएं चेले के भी साथ में हुआ, परीक्षाएं यीशु मसीह के साथ भी हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने प्रेयर किया और यीशु के चेले लोग प्रेयर नहीं किए। परीक्षा में कौन सा फंसा? यीशु मसीह के चेले। विश्वास किसका गिरा? गलतियां किसने की? पीछे कौन हटा? क्योंकि प्रेयर नहीं था। कहते हैं शरीर दुर्बल है, आत्मा को तैयार करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह जानता था ये साथ रहकर ये प्रेयर नहीं करेंगे, इन्हें प्रार्थना की आत्मा चाहिए। तो बाइबल लिखा है यीशु मसीह जानता था कि इनके साथ रहने से प्रेयर नहीं बढ़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा और पवित्र आत्मा इनके लिए भेजना पड़ेगा। और बाइबल लिखे कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उनकी प्रार्थना सेम नहीं रही, प्रभु ने आग लगा दी, उन्हें आगे बढ़ा दिया उन्हें। तब देखो आप पतरस को, वो दिन के तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु के घर में, क्योंकि उसको मालूम हो गया जो कुछ होगा प्रार्थना से होगा। हालेलुया। आपको चाहिए प्रार्थना, स्ट्रांग करना है आपको कई ऐसे विषय होता है कि एक लेवल से आप प्रेयर करते, नेक्स्ट लेवल नहीं जा पाते, तो उसके लिए परमेश्वर आपको दिया है पवित्र आत्मा। और जब आप इस पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करेंगे, आपकी लाइफ एक प्रेयर का एक इफेक्टिव प्रेयर शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा को तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। आपको चाहिए अपनी उन्नति? चाहिए आप बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। अब पवित्र आत्मा जानता है आपको देना है, आप नहीं बढ़ पाएंगे उसके बिना। अगर मैं यहां से अगर चांपा जाऊं, पैदल जाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। अगर साइकिल में जाऊं तो 4-5 घंटा, बाइक में जाऊं तो 1 घंटा, प्लेन में जाऊं तो और जल्दी। आपकी ग्रोथ भी वैसी होती है। अगर आपको आत्मा नहीं चाहिए, आप मेमो लोकल जैसे चलो, पैदल चलो। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर मेरे पास जो वरदान है, अगर तुझे चाहिए, अगर तेरी प्रेयर बढ़ना है, इच्छा रखते हो आप कि मुझे बढ़ना है प्रभु, मुझे ग्रोथ लेना है प्रभु, मैं यही नहीं रहना चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। और जब आप प्रभु से मांगेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप ऊंची छलांग मांगेंगे, इसके लिए ऊंची छलांग मारेंगे आप। अब आपके ऊपर है, साइकिल में जाना चाहते हो, गाड़ी में जाना चाहते हो, प्लेन में जाना चाहते हो कि पैदल जाना चाहते हो। अगर आपको बढ़ना है, आज आप भूख और प्यास दिखाओ आप। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा को सभी इंसानों के ऊपर उंडेलना चाहता हूं ताकि वो बढ़े, मजबूत हो। एक के लिए नहीं है, सबके लिए। हालेलुया।
आज भूख और प्यास दिखाना है। और मेरे विश्वास है जैसे ही आज आप प्रेयर प्रभु के सामने करेंगे, आपके लाइफ में एक बहुत बड़े टेस्टमनी प्रभु देगा आपको। अपने हाथ को उठा लो। चाहते हो बढ़ना? चाहते हो प्रेयर बढ़ाऊं मैं? चाहते हो एक नेक्स्ट लेवल के प्रेयर मैं करूं? आपने 2 घंटे 3 घंटे प्रेयर बहुत कर लिए, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं घंटों घंटों प्रेयर करूं, आत्मा में प्रेयर करूं, हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा कौन है? वरदान देने वाला। वरदान कौन सा है? अन्य भाषा का। जब पवित्र आत्मा आता है उसकी निशानी क्या है? अन्य भाषा। जब वो आता है आप बढ़ते जाते हैं। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बढ़ोतरी कब आई पता है? जब मैंने अन्य भाषा पाया। लोग मुझे बोलते हैं आपकी ग्रोथ कैसी हो, ग्रोथ कैसी हुई? मेरे ग्रोथ ऐसी हुई, मैंने जब मैं प्रभु को पाया, अपना जीवन दिया, वचन, बाइबल, प्रार्थना, संगति, पवित्र राई, फास्टिंग, सारा चीज मैं करता था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होता था। मुझसे एक लेवल और चाहिए मुझे। और जब ऐसी एक झुंड हो रही थी, प्रार्थना हो रहा था और सबके लिए पवित्र आत्मा में डालने के लिए प्रार्थना चल रहा था, उस टाइम मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे बढ़ना है, मुझे पवित्र आत्मा दे। और जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैं बता रहा हूं, उस दिन से मेरे लेवल एक नेक्स्ट लेवल होना शुरू हो गया। हालेलुया। ऐसा एक पॉइंट नहीं है जिसमें शैतान मुझे गिराए। उस दिन के बाद मेरी जर्नी एक अलग लेवल की हुई हो। हालेलुया। अपने हाथ को उठा लो। चाहते हो आप पवित्र आत्मा मिले मुझे? हालेलुया। आप कैसे पाओगे उसको? अगर आपको चाहिए आत्मा, चाहिए वरदान, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग चाहिए? चाहिए ना? अब ये मिलेगा कैसे? पहला भूख और प्यास और फेथ के साथ आप मांगेंगे प्रभु से। हालेलुया। डाउट नहीं करेंगे। अन्य भाषा आता कैसे? बाइबल लिखे जब पेंतेकोस्त के दिन सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सा सनसनाहट के शब्द हुआ और सब पर आग ठहर गया और सबको बोलने की सामर्थ्य दी और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो जब आज आपके लिए प्रेयर होगी, आप भूख और प्यास दिखाएंगे, आप वर्शिप करेंगे, आप प्रभु से मांग करेंगे, फिर जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। पहला शब्द हो सकता है आपको नहीं मिला हो, आपको कुछ वर्ड्स दे दे प्रभु, आपको बोलना है उससे आज। और जब आप उस वर्ड्स को पाए गए, उस वर्ड्स को आप लगातार बोलते जाएंगे। आपको समझ नहीं आता है अन्य भाषा, याद रखना, इसको समझने की कोशिश मत करो ज्यादा। समझ रहे ना? जब आप उस वर्ड्स को लगातार बोलेंगे, आपके लाइफ में एक चेंजेस आएगी, आप बदलाव देखेंगे और आत्मा को महसूस करोगे प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। आपको शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है क्या हो रहा है मेरे साथ। हो सकता है कई लोगों को पसीना छूटे, कई लोगों को लगे आत्मा में गर्म, कई लोगों को रोंगटे खड़ा हो, कई लोग गिर जाए, हपट जाए, कई प्रकार की बात हो सकता है, चिल्ले चिल्लाए, ताली बजाए, किसी भी प्रकार की आत्मा की प्रभाव आपके ऊपर जुम्मस के साथ उठल सकता है आज। लेकिन जब आज आप उस पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करेंगे, आपके लाइफ टोटल चेंज होके जाएगी यीशु के नाम में।